बोलो गोविंद भगवान की। तो परीक्षित महाराज जी, कबीरदास जी का एक दोहा बड़ा अच्छा है महाराज। दोहा जानते हो कौन सा अच्छा है? ना पता? कबीरदास महाराज जी का एक दोहा बड़ा अच्छा है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। भैया कबीरदास जी चक्की को चलता हुआ देख के रोने क्यों लगे? क्योंकि कबीरदास जी ने संसार की तुलना चक्की से कर दी है। संसार की तुलना चक्की से कर दी है। कैसे? भैया चक्की में और संसार में कोई देखा जाए तो ज्यादा अंतर नहीं है। चक्की में भी दो पार्ट होते हैं, ऊपर और नीचे। उसी प्रकार से भैया इस संसार में भी दो पार्ट हैं। जमीन नीचे वाला पार्ट है और आकाश ऊपर वाला पार्ट है। और भैया चक्की में एक कील लगी होती है बीच में, जो पूरे पार्ट को घुमाती है। और देखा जाए तो उसी कील की वजह से ही पूरा पार्ट घूम रहा है। तो संसार में भी एक कील है। वो कील कौन है? उस कील की तुलना कबीरदास जी ने किससे की है? ईश्वर से। संसार को चलाने वाला कौन है परीक्षित महाराज? वही कील, वो ईश्वर। अब बात यह है कि कबीरदास जी चक्की को चलता हुआ देखकर रोने क्यों लगे? भैया रोए इसलिए क्योंकि जो पार्ट ऊपर वाला है वो तो है आकाश, और नीचे वाला पार्ट है वो है जमीन। और चक्की में भैया एक कील होती है महाराज जी। चक्की में एक कील होती है, जिस कील को कहते हैं मानी। वो जानते हो मानी क्या है? वही है ईश्वर। और किसी ने मानी का नाम बड़ा सोच समझ के रखा है। मानी है वो तो है ईश्वर। और चक्की में जो अनाज पड़ता है ना, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, जो अनाज पड़ता है वो है हम और आप। वो है हम और आप। तो आप लोगों ने भैया चक्की देखी होगी, देखिए महाराज। तो चक्की में जो कील लगी है वो तो है ईश्वर, अनाज है हम और आप ये जीव। तो वो कील अर्थात ईश्वर, वो ईश्वर रूपी कील प्रत्येक अनाज रूपी मानव से एक बात कहती है, भैया तुम संसार के चक्कर में ना पड़ो, संसार में मत भागो, इधर उधर मत भागो, तुम मेरी शरण में आ जाओ तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम मेरी शरण में आ जाओ तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो भैया आप लोग घर में दृश्य देखते होगे चक्की में, तो जो दाना कील से चिपक जाता है, जो उस ईश्वर रूपी कील को अपना इष्ट मानकर, अपना सर्वेश्वर मानकर उससे चिपक जाता है, वही तो दाना बच जाता है। और जो इधर उधर भागता है वही पिस जाता है। तो किसी ने कहा कि भैया जिसने मानी की बात मानी वो तो बच गो, और जिसने ना मानी वह पिस गो। तो मेरे भैया आदमी को कितना भी समझाओ लेकिन आदमी मानता नहीं। आदमी अपने अभिमान में डूबा है। आदमी अपने अभिमान में डूबा है। कहां तक डूबा है कि जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता। कब तक? जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता, और जब वही धनी हो जाता है तो भैया फिर मुंह से बात
नहीं करता। तो कबीरदास जी भैया इसीलिए रोने लग गए कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। एक और छोटी सी बात बताएं, हमने एक दिन और भी बताई थी कि एक अंक है परमात्मा, शून्य है जीव। परीक्षित महाराज, एक अंक है परमात्मा और शून्य है जीव। अब परीक्षित महाराज जी, एक अंक में शून्य जोड़ दो तो एक क्या बन जाता है? 10। जब भैया एक अंक में एक जीरो लगाया तो एक 10 बन गया, और एक और जीरो लगाया तो महाराज है तो 100 बन गई, और लगाया तो 1000 बन गया। अर्थात जितने भी जीरो एक अंक में लगे उतनी संख्या बढ़ती चली गई, और जब संख्या बढ़ी तो शून्य कौन है? हम और आप, मानव। और एक अंक कौन है? परमात्मा। और जैसे ही भैया संख्या बढ़ी वैसे ही शून्य रूपी जीव हमें तुम्हें अभिमान हो गया, घमंड हो गया। हम आपस में बात करने लगे, शून्य आपस में बात करने लगे। भैया ये एक अंक अकेला एक ही था, लेकिन अपने डिपार्ट के 2 आ गए या फिर 3 आ गए तो ये 1 से 1000 बन गया। तो शून्य आपस में बात करते हैं। भैया ये एक अंक नहीं बढ़ा है, बड़े तो हम और तुम हैं। ये एक अगर 1 से 1000 बना है तो हमारी वजह से, हमारी तुम्हारी वजह से। अब तो उन्हें अभिमान हो गया, शून्य आपस में बात करने लगी। वास्तव में भैया बड़े तो अपने ही हैं। तो शून्य ने एक अंक से कहा, भैया हम तुमसे बड़े हैं, तुम हमसे छोटे हो। तो एक अंक रूपी परमात्मा ने दोनों हाथ जोड़े, बोले भैया बात सही है, हम नाए तुम ही बड़े हो, और आप इतने बड़े हो भैया, हम तो तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकते, आपके साथ बराबर खड़े भी नहीं हो सकते। तो इसलिए भैया हम तो जा रहे हैं। तो परीक्षित महाराज जी जरा ध्यान देना, जहां पर 100 लिखे हों, जमीन पे 100 लिख दो, और 100 लिख करके 1 मिटा दो। अब क्या बचा? 0 0, कुछ नहीं बचा। तो मेरे कहने का मतलब भैया सिर्फ ये है कि जब तक जीव परमात्मा से, अर्थात शून्य रूपी जीव परमात्मा से जब तक मिला रहता है, तब तक उसकी तुलना हजारों में रहती है, करोड़ों में हो जाती है। लेकिन जब वही अपने घमंड में परमात्मा को परमात्मा नहीं मानता है, तो वही फिर अपनी औकात पर आ जाता है। तो मेरे भैया अभिमान कभी भी ना करें, हमेशा संसार में रहें मन से, और भगवान में रहें दिल से। तो किसी ने एक बात कही है कि भैया ईश्वर को जानना हमारे तुम्हारे बस से बाहर है, और जब हम ईश्वर को जान ही नहीं सकते तो हम क्यों जानने की कोशिश करें। तो दूसरे ने जवाब दिया, भैया ईश्वर को हम जान तो नहीं सकते हैं, लेकिन मान तो सकते हैं। अगर जान नहीं सकते हैं, अगर आप जान नहीं सकते हो तो मान लो कि ये हमारे पिता हैं, ये हमारे इष्ट हैं। और जब तुम मानोगे, तो जब मानते रहोगे तो उनकी एक दिन दया ऐसी होगी भगवान की, वो तुम्हारा मानना एक दिन जानने में परिवर्तित हो जाएगा। तो कभी भी भैया अपने अहंकार में, अपने घमंड में गरीबों को ना भूलें, अपने से छोटे को ना भूलें। क्योंकि भैया माटी के पुतला सब माटी ने बनाए हैं, माटी के पुतला सब माटी ने बनाए हैं, और माटी की देह ने दूध रतन पिलाए हैं। और तू क्या अभिमानी जा माटी पे गुरूर करे, और बड़े बड़े नाहर जा माटी में समाये हैं।